Man, it's July 28th. The deadline is almost here. Chill, bro. The government always extends the due date. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर की ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और अभी तक इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। 31 जुलाई 2026 इज द लास्ट डेट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट एनी लेट फीस। बट ये जो 31 जुलाई की डेट है, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। 31 जुलाई 2026 तक ऐसे लोगों को अपनी आईटीआर फाइल करनी है जिनके ऊपर की आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। आईटीआर 1 आपको तब फाइल करना होता है जब आपकी सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम या प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो रखी है, और आईटीआर 2 आपको तब फाइल करना है जब आपकी इन सभी इनकम के साथ साथ दोस्तों स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन की इनकम, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम, ईएसओपी, ईएसपीपी या फिर आरएसयू के ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं, क्रिप्टो मार्केट में आपने कैपिटल गेन किया हुआ है। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। लेकिन यदि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से इंट्राडे की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में हो रखी है या फिर क्रिप्टो में आपने ट्रेडिंग किया हुआ है, तो ये सभी ट्रांजेक्शन्स आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में काउंट की जाती हैं। और इसके अलावा जो अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है उसके लिए आपको भरना होता है आईटीआर 3, आईटीआर 4। तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 को फाइल करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026, और जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है उनको 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर तक आईटीआर आपको अपनी फाइल करनी है। और यहां पर एक यदि आप ड्यू डेट के बाद अपनी आईटीआर को फाइल करते हो विथ लेट फीस, तो 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हो। 31 जुलाई 2026 तक आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाते हो, ऐसे केस में आपको लेट फीस पे करना होता है सेक्शन 234F में। यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे आ रही है तो ऐसे केस में 1000 की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी, और 5 लाख रुपीस के यदि ऊपर जा रही है तो 5000 की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। और यदि आपके कुछ टैक्सेस बन रहे हैं तो सेक्शन 234A में 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट चार्ज करेगी। इसके अलावा आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। सेक्शन 80C से लेके 80U तक की जो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको बेनिफिट मिलती है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके अलावा यह है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते हो। अब जो लॉसेस यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं वो बेसिकली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल कर देनी है। और यहाँ पे 4th नंबर पे है कि आपके जो भी रिफंड वगैरह आईटीआर में क्लेम किए जाते हैं उस पे आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। यदि आप ड्यू डेट के पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हो तो आपको 1 अप्रैल से इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यदि आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करोगे तो जिस डेट को आपने आईटीआर फाइल की है उस डेट से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। तो आपको यदि इन डिसएडवांटेज से बचना है तो आपको अपनी आईटीआर को ड्यू डेट तक फाइल कर लेनी है। अब बहुत से टैक्स पेयर असेसमेंट डेट 26-27 के आईटीआर में एक बड़ा मिस्टेक ये कर रहे हैं कि उनको ये पता है कि 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो ऐसे केस में वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये बता दूं कि यदि आपकी न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख रुपीस की इनकम क्रॉस कर चुकी है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, और ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपीस के ऊपर यदि आपकी इनकम जा रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। यदि आप ये सोच करके बैठे हो कि हमारी इनकम 12 लाख रुपए के ऊपर क्रॉस नहीं की और हम अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी सेक्शन 142(1) की नोटिस सेंड कर सकता है आईटीआर फाइल करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 148 और 148A भी एप्लीकेबल हो सकता है, जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न की खुद असेसमेंट कर सकता है और इसमें एक भारी भरकम पेनाल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है। तो आप अभी आईटीआर फाइलिंग से बच सकते हो, लेकिन आपका केस 3 इयर्स तक ओपन हो सकता है सेक्शन 148 में। और यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए के ऊपर यदि क्रॉस करती है तो ऐसे केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट यहां पे 5 इयर्स तक का है। तो आपका केस 3 इयर्स तक 50 लाख के नीचे के केस में ओपन हो सकता है मैक्सिमम टाइम लिमिट, और यदि 50 लाख रुपए के ऊपर जाता है तो इस केस में 5 इयर्स में कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये नोटिस सेंड कर सकता है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पर आप मेन डैशबोर्ड पे आओगे, फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन मोड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आईटीआर 1
आपको सेलेक्ट करना है प्रोसीड विद ITR 1। ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। देन आपको बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट के ऊपर इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आना है और यहाँ पे देखो जो सेकेंडरी एड्रेस का सेक्शन है ये आपको कंफर्म करना कंपलसरी है, नहीं तो आपको वैलिडेशन एरर शो करेगा। एडिट पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यदि आपकी प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस पे क्लिक करोगे, सेव पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपना जरूर सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यदि आप पेंशनर्स हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ से इसकी सिलेक्शन अपनी कर लेनी है। सेक्शन 139(1) सेलेक्टेड रहने देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे नो पे सेलेक्टेड रहता है, ये आपको रहने देना। बैंक की डिटेल्स में देखो आपके जितने ऑल ओवर इंडिया में बैंक है ये सभी को आपको यहाँ पे ऐड करना है और एक बैंक आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पे आना है। सबसे पहले आपको सैलरी की इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो देखो यदि आपको फॉर्म 16 यदि मिल रखा है तो आप फॉर्म 16 के बेसिस पे अपना यहाँ पे डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई करोगे। वैसे यहाँ पे जो सैलरी की फिगर होती है ये प्री फिल्ड होकर के आपके केस में आती है। यदि नहीं आ रही है तो आप फॉर्म 16 से यहाँ पे डेटा एंटर करोगे। यदि फॉर्म 16 आपको नहीं मिला है तो ऐसे केस में आप अपनी सैलरी स्लिप से भी यहाँ पे डेटा आप डाल सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंसेस का सेक्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि जो भी अलाउंसेस है वो आपको सेक्शन 1014(1) में या सेक्शन 1014(2) में ही क्लेम करना है। वैसे न्यू टैक्स रेजिम में ज्यादातर अलाउंसेस को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। सिर्फ आपके कुछ सेलेक्टेड अलाउंसेस हैं जो कि आपके फॉर्म 16 में दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेक्शन 1014(1) में क्लेम कर सकते। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि इसमें किसी प्रकार के कोई फेक अलाउंसेस आपको क्लेम नहीं करने हैं, क्योंकि इससे चल के आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल आप एंटर करोगे, इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन दिखता है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल कर रहे हो और आपने होम लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी उसका क्लेम कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और आपने लोन लिया है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल करना पड़ेगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको आना है। यहाँ पे वैसे सारा डेटा आपका प्री फिल्ड होकर के आता है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड को आपने सेल आउट किया हुआ है और आपको 1,25,000 रुपीज तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है या फिर आपको लॉसेस हो रखे हैं तो फिर उस केस में आपको ITR 2 में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिडक्शन वाले सेक्शन में चले आना है। सिर्फ एक ही डिडक्शन एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है, वो है 80 CCD 2 का डिडक्शन। तो आपको इसके लिए अपना फॉर्म 16 ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको 80 CCD 2 का सेक्शन दिखेगा। यदि यहाँ पे कुछ क्लेम है तो आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी फेक डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम नहीं करना है, क्योंकि इससे चल के आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। टैक्स पेड वाले सेक्शन में आपको चले आना है। आपके इनकम पे यदि कोई भी TDS या फिर कोई पेमेंट आपने किया उस पर TCS कलेक्ट हो रखा है तो आपको इन्हीं 4 सेक्शन में वो दिखता है, ये आपको एक बार ओपन कर लेना है और आपको फॉर्म 26A से एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। वेरीफाई ऑन टैक्स लायबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको जाना है। यदि आपके कोई भी रिफंड होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कितने के लिए आप एलिजिबल हो और आपको यहाँ पे सिंपली इसको चेक करना है। प्रीव्यू पे जाना है, यहाँ पे आपको चेक करना है इस बॉक्स को, यहाँ पे आपको प्लेस इंटर कर देना है। यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ वैलिडेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाए और यहाँ पे ई वेरीफाई पे आपको जाना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार OTP वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके आधार OTP जाएगी, मोबाइल पे इंटर करिए और अपनी ITR को आप फाइल करिए। तो बहुत ही सिंपल ITR फॉर्म है, ये आप अपने से खुद से ही फाइल कर सकते हो। होप कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच।